एक बार हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। घूमते घूमते वह ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां पुकार लगाने पर एक सुंदर कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा कि हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हो? कन्या ने जवाब दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? शकुंतला ने बताया कि वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही वन में मुझे छोड़ दिया था। वहाँ पर शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा, जिसके बाद ऋषि कण्व ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। शकुंतला की बातों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे शकुंतला ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय वे दोनों साथ रहे। फिर महाराज दुष्यंत शकुंतला को प्रेम प्रतीक के रूप में अपनी अंगूठी देकर हस्तिनापुर वापस लौट गए और उससे कहकर लौटे कि जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें राजभवन में लेकर चलूंगा। महाराज दुष्यंत के जाने के बाद में एक दिन ऋषि दुर्वासा ऋषि कण्व के आश्रम में पधारे। शकुंतला अपने कार्यों में व्यस्त थी और महाराज दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी, जिसके कारण वह ऋषि दुर्वासा पर ध्यान नहीं दे पाई और उनका उचित आदर सत्कार नहीं कर पाई। इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया और कहा कि जिसके विचारों में खोकर तुम मेरा आदर सत्कार करना भूल गई, वह स्वयं तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला यह सुनकर घबरा गई। शकुंतला ने माफी मांगी, पैरों पर गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, पर ऋषि ने उसे माफ नहीं किया। बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। उसने कहा कि कोई तो उपाय बताइए जिससे वह मुझे पहचान पाए, जिससे मैं उनसे मिल सकूं। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर वह तुम्हें याद कर लेगा। कुछ दिनों के बाद जब ऋषि कण्व वापस आश्रम पहुंचे तो शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के साथ हुए गंधर्व विवाह के बारे में उन्हें बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा कि पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर रवाना कर दिया। लेकिन मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी पानी में गिर गई और अंगूठी को एक मछली निगल गई। हस्तिनापुर पहुंचकर महर्षि कण्व के शिष्यों ने शकुंतला को महाराज दुष्यंत के सामने खड़ी करके कहा कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज दुष्यंत तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, वह उसे भूल चुके थे। अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर अनर्गल आरोप लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की एक बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका ने उसे वहां से उठा ले गई। उधर जिस मछली ने अंगूठी को निगला था वह एक मछुआरे को मिली। जब मछुआरे ने उसके पेट में अंगूठी पाई तो वह आश्चर्य से भर गया। उसने अंगूठी महाराज दुष्यंत को दे दी। अंगूठी को देखते ही उन्हें शकुंतला की सब याद आ गई। वे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद महाराज दुष्यंत देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें ऋषि कश्यप का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि कश्यप का आश्रम देखकर वह उनके दर्शनों के लिए वहां रुक गए। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में ही छोड़ा था। आश्रम में महाराज दुष्यंत को एक बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिया, जिसे देखते ही उनके मन में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए ज्यों ही आगे बढ़े, एक दासी चिल्ला उठी कि हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा हुआ काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को रोक ना सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। दासी ने देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर गया है। उस दासी को ज्ञात था कि बालक को जब भी उसका पिता अपने गोद में उठा लेगा तो वह काला डोरा जमीन पर गिर जाएगा। दासी ने प्रसन्न होकर सारा वृतांत अंदर जाकर शकुंतला को बताया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास में आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा मांगी
और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर लेकर आ गए। तो मित्रों, ये थी महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।